Good evening, everyone. My name is Ashish, and in today's lecture, we will cover the chapter number chemical kinetics. तो सबसे पहले अगर हम बात करें केमिकल काइनेटिक्स की, तो हमारे केमिकल काइनेटिक्स के अंदर हम लोगों ने वो सारी रिएक्शंस की बात करनी है जो कि रिलेटेड होगी आपके किससे वाला, जो कि रिलेटेड होगी आपके रेट से। अब व्हाट इज रेट? हमारे इस चैप्टर के अंदर जो पूरी बात होनी है दैट इज टोटली रिगार्डिंग रेट्स। कि केमिकल काइनेटिक्स, काइनेटिक की हम बात करें तो काइनेटिक का मतलब भी क्या होता है, मोशन, और केमिकल मींस केमिकल रिएक्शन। तो हम लोग उन रिएक्शंस की बातें करेंगे जिसकी हम लोगों ने क्या बात करनी, जिसकी हमने रेट के रिगार्डिंग बातें हम लोगों ने करनी। अगर मैं तुम लोगों से बात करूं फिजिक्स के रिगार्डिंग में, तो फिजिक्स के अंदर हम लोग एक स्पीड का फॉर्मूला करते हैं जो कि होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर हम लोगों ने केमिस्ट्री के अंदर बात करनी किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन की, तो रेट ऑफ रिएक्शन हमारा क्या होगा, हमारे डिस्टेंस की जगह हमारा क्या चेंज हो रहा है, हमारी रिएक्शन की कंसंट्रेशन चेंज हो रही है। अगर मैं एक बात कर रहा हूँ कि मेरे पास कोई भी रिएक्टेंट है आर जो कि किस में बन रहा है, प्रोडक्ट में बन रहा है। जैसे मान लो ये मेरे पास एक रिएक्टेंट है आर विच इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट पी। ठीक है। तो तुम लोग इतना जानते हो कि जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो बेटा क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। तो मैं अगर बात कर रहा हूँ जैसे स्पीड के अंदर डिस्टेंस क्या होता था, टाइम के साथ साथ चेंज होता था, बट एक रेट की बात करें, केमिकल रिएक्शन की बात करें, तो उसके अंदर जो चीज चेंज होती है दैट इज बेसिकली कंसेंट्रेशन। तो अगर हम एक रेट का फॉर्मूला बताएं तो हमारे पास जो रेट का फॉर्मूला निकल कर आता है दैट इज चेंज इन कंसेंट्रेशन अपॉन टाइम। ठीक है। तो अगर हम लोगों ने बात करनी है इस एक केमिकल रिएक्शन की, तो मान लो एक रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना रहा है, तो व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्टेंट? अगर रिएक्टेंट की रेट की बात करें तो व्हाट विल बी दैट? तो वो क्या होगा हमारे पास, चेंज इन रिएक्टेंट, चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम। तो हम लोग क्या करते हैं, माइनस डेल्टा आर अपॉन टी। व्हाट इज डेल्टा आर? डेल्टा रिप्रेजेंट चेंज and R represent the concentration of reactant R. So change in concentration is represented, change in the concentration of reactant is being represented by delta R, and Y minus, माइनस क्यों लगा इसके आगे? माइनस इसलिए लगा बेटा क्योंकि जो आपकी रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन है वो दर बता दर क्या हो रही, टाइम बाय टाइम क्या हो रही, कम हो रही है। तो हम लोग उसके लिए क्या लगाते हैं, माइनस लगाते हैं। तो व्हाट विल बी द फॉर्मूला फॉर रेट ऑफ रिएक्टेंट? दैट विल बी माइनस डेल्टा आर अपॉन टी, जिसको हम लोग रेट ऑफ डिसअपियरेंस का नाम भी देते हैं। तो डेल्टा आर चेंज क्या होगा, फाइनल कंसेंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसेंट्रेशन। मान लो मेरे पास टाइम टी इज इक्वल टू 0 सेकेंड पे मेरी कंसेंट्रेशन थी 100, एट टाइम 10 सेकेंड मेरी कंसेंट्रेशन होगी 50। तो क्या होगा चेंज इन रिएक्टेंट, फाइनल कंसेंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसेंट्रेशन। तो मेरे पास क्या आएगा 50 माइनस 100, तो मेरे पास क्या आएगा -50। तो बेटा अब तुम लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए कि वाई माइनस है, क्योंकि द कंसंट्रेशन जो रिएक्टेंट की है वो कम हो रही है। तो दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग द वर्ड डिसअपियरेंस हियर, वी आर यूजिंग द वर्ड डिसअपियरेंस। एंड व्हाट विल बी द रेट ऑफ प्रोडक्ट? अगर मैं बात कर रहा हूं आप लोगों से रेट ऑफ प्रोडक्ट की, तो ऑफ कोर्स फॉर्मूला विल रिमेन सेम, डेल्टा पी अपॉन टी। नाउ व्हाई इट इज पॉजिटिव? बिकॉज मान लो टाइम टी इज इक्वल टू 0 सेकेंड पे मेरी प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन 0 थी, एंड टाइम 10 सेकेंड पे मेरी कंसेंट्रेशन प्रोडक्ट की बढ़ना शुरू होगी, 50 होगी। तो मैं अगर डेल्टा पी की बात करूंगा तो क्या होगा, 50 माइनस 0, तो मेरे पास 50 आएगा, वो भी किसमें, प्लस में। तो मैं क्या कह रहा हूँ, रेट ऑफ प्रोडक्ट या रेट ऑफ अपीयरेंस विल बी डेल्टा पी अपॉन टी, और वो हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। इतनी बात आप लोगों को पहले टॉपिक में कवर अप हो जानी चाहिए। तो हम लोगों ने एक फॉर्मूला बनाया किसका, रेट ऑफ रिएक्शन का, दैट इज चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग किसके रिगार्डिंग, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इंस्टेंट क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइम। मैं तुम लोगों से पूछूं कि रात के 9:52 पर बेटा किसी केमिकल रिएक्शन की क्या रेट थी, तो तुम मुझसे कहोगे कि सर मैं आपको आज रेट नहीं बताने वाला, आज मैं आप लोग को इंस्टेंट रेट बताऊंगा। तो मैं कहूंगा बेटा तुम कहीं किसी किसी भी जगह पे गलत नहीं है। तो व्हाट इज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन? At the rate of reaction at a particular instant, beta, at a particular interval or instant or time, that is called as instantaneous rate of reaction. ठीक है। तो what will be the formula for this? फॉर्मूला क्या रहेगा, अब हम लोग डेल्टा की जगह बेटा इस्तेमाल करेंगे डी आर अपॉन डी टी। पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए हम लोग डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करेंगे। मैथ आपका पीछा छोड़ने नहीं वाला, मैं आप लोगों से पहले ही बोल रहा हूँ।
तो अब माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी की जगह पे हम लोग माइनस डी आर अपॉन डी टी इस्तेमाल करेंगे फॉर रेट ऑफ रिएक्टेंट एंड डीपी अपॉन डी टी इस्तेमाल करेंगे फॉर द रेट ऑफ प्रोडक्ट। अब तक जो जो बात देखी, पहले ही बात करी कि जो रेट का फॉर्मूला है चेंज है किसके बीच में, कंसेंट्रेशन के बीच में बटा टाइम। एक तो ये बात की, दूसरी बात की रेट ऑफ रिएक्टेंट की बात की जिसके अंदर क्या था डेल्टा आर अपॉन टी, वो भी किस में बेटा, माइनस में। फिर हमने कहा रेट ऑफ प्रोडक्ट, तो मैंने कहा उसका फॉर्मूला बता दो, तो आपने मुझे बोला डेल्टा पी अपॉन टी। मैं कुछ नहीं बोल रहा, आप लोग सब कुछ बता रहे। फिर हम लोगों ने पढ़ा इंस्टेंटेनियस रेट। इंस्टेंटेनियस रेट क्या है आपके लोगों के पास है, माइनस डी आर अपॉन डी टी, और प्रोडक्ट के लिए आपने क्या बोला, डी पी अपॉन डी टी। बस इतनी बातें हम लोगों ने इस वक्त कवर की। अब जो बेसिक चीज है, हम लोगों को यूनिट्स का भी थोड़ा ध्यान रखना है। देखो, तुम लोगों ने न्यूमेरिकल सॉल्व किया, बड़े अच्छे से न्यूमेरिकल सॉल्व करके आए और यूनिट लिखना भूल गए। हमारी टीचर हुआ करती थी, यूनिट के 1 नंबर काटा करती थी। अब नहीं पता कि इन्विजिलेटर कैसा है, किस मूड में आया, लड़कर आया है कि नहीं लड़कर आया है। तो तुम लोग नहीं जान सकते कि यूनिट का आधा नंबर कटेगा कि 1 नंबर कटेगा, वो मूड पे डिपेंड करता है इन्विजिलेटर की। ठीक है, तो यूनिट बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहले अगर मैं बात कर लूं तुम लोगों से कि रेट को हम लोगों ने क्या कहा, तो मैंने कहा रेट को मैंने लिखा था चेंज इन कंसेंट्रेशन अपॉन टाइम। अब कंसेंट्रेशन क्या होती है बेटा, कंसेंट्रेशन क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट व्हाट, वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल्स की यूनिट तो मोल ही होती है और वॉल्यूम की होती है लीटर। तो कंसेंट्रेशन की क्या बन जाएगी, मोल पर लीटर। बात क्लियर हो रही है। और टाइम की क्या होती है बेटा, टाइम की होती है सेकंड। तो व्हाट विल बी द यूनिट फॉर, व्हाट विल बी द यूनिट फॉर रेट ऑफ द रिएक्शन, तो मैं तुम लोगों को कहूंगा मोल पर लीटर पर सेकंड। बेटा यहाँ पर तुम लोग ध्यान से देख पा रहे हो, कंसेंट्रेशन का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स को हम लेंगे मोल, वॉल्यूम को लेंगे लीटर। नंबर ऑफ मोल्स का क्या होता है, सॉरी, कंसेंट्रेशन इज नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज मोल पर लीटर। मोल पर लीटर तो आपकी किसकी आ गई, कंसेंट्रेशन की आ गई। व्हाट अबाउट टाइम, तो नीचे सेकंड था, तो क्या बन गया बेटा, मोल पर लीटर पर सेकंड। इतनी सी तो बात है। ठीक है, तो दिस इज द यूनिट फॉर रेट। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग एक चीज की, जो क्या कहता है हम लोगों से, कहता है, क्या बोल रहा है हम लोगों से, ये बोल रहा है कि जितनी रेट से रेट ऑफ डिसअपियरेंस, वो हमेशा किसके बराबर होगी, रेट ऑफ अपीयरेंस। क्या कहने का मतलब है, कहना क्या चाहती है ये क्वेश्चन, बोलना क्या चाहती है, इसको समझो। कहने का मतलब हुआ जितनी तेजी से कोई चीज विलुप्त हो रही है, खत्म हो रही है, उतनी ही तेजी से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन, जितनी तेजी से रिएक्टेंट डिसअपियर हो रहा है उतनी ही तेजी से तो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। तो कहने का क्या मतलब, माइनस डी आर डी टी वो किसके बराबर होगा, आपके डीपी अपॉन डी। यहाँ तक तो बहुत सही है, बहुत अच्छा लग रहा है हम लोगों को, बड़ी अच्छी बातें लग रही है। बट अगर मान लो मेरे पास कोई एक रिएक्शन है ए प्लस बी, वो आपको दे रहा है सी प्लस डी, तो अब क्या होगा, मैं अगर बात करूं रेट ऑफ रिएक्टेंट ए, तो तुम लोग मुझे बोलोगे कि दैट इज माइनस डी ए अपॉन डी टी। तो मैंने कहा बेटा व्हाट अबाउट सोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, उसको कैसे भूल गए। तो मैं तुम लोगों को एक चीज बताऊंगा, जो भी सोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उसको फ्रैक्शन में ले आओ बेटा, और कुछ भी नहीं। ये किसके बराबर होगा, ये किसके बराबर होगा, माइनस डी बी अपॉन डी टी। जो भी सोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट उसको किस में ले आओ बेटा, फ्रैक्शन में ले आओ, और कुछ नहीं करना, दिक्कत की बात ही नहीं। फिर अब देखो सी और डी आर प्रोडक्ट, तो तुम लोग अब इसके अगर प्लस या माइनस में से क्या लगाओगे, प्लस लगाओगे, और जो भी सोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है जो आगे लगा है वो फ्रैक्शन में चला जाएगा, और डी डी अपॉन डी टी, और उसमें से जो डी होगा वो हमारा किस में चला जाएगा, फ्रैक्शन में चला जाएगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इससे आने बेटा आपको न्यूमेरिकल। अब न्यूमेरिकल कैसे आएंगे वो भी देख लो। क्या पूछ रहा है, व्हाट विल बी द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए मतलब तुमसे वो डी ए अपॉन डी टी पूछ रहा है। अभी तक मैंने इतना ही पढ़ा, मुझे इतना ही पता लगा इतने से। व्हेन द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी इज इक्वल टू 2.6 इंटू 10 इज टू पावर 3। रेट दे रखा है किसका, अपीयरेंस का, सी का,
कितना 2.6 गुना 10 की पावर 3। इक्वेशन क्या दे रखी है 2a प्लस 3b, मुझे क्या दे रहा है 2c प्लस 4d। तो अगर मैं इसकी बात करूं इक्वेशन की रेट की तो क्या होगा, मुझे रेट ऑफ डिसअपियरेंस ए निकालना है, तो मेरे पास क्या होगा -1/2 डी ए अपॉन डी टी। और दे किसका रखा है, सी का दे रखा है। तो तुम लोगों को पता है रेट ऑफ डिसअपियरेंस हमेशा बराबर होती है रेट ऑफ अपीयरेंस के। जितनी रेट से ए डिसअपियर होगा उतनी ही रेट से सी भी बन रहा होगा, तो उन दोनों के रेट क्या होंगे, सेम होंगे, डी सी अपॉन डी टी। बट जो सोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो क्या हो जाएंगे, आपके फ्रैक्शन में चले जाएंगे। अब बेटा कुछ नहीं करना, ये से ये कट गया। कहने का मतलब जितना डी ए अपॉन डी टी होगा वो बस माइनस डीसी अपॉन डी टी बन जाएगा। तो डीसी अपॉन डी टी कितना दे रखा था 2.6 गुना 10 की पावर 3। बस आगे माइनस लगाकर 2 नंबर ले जाओगे तो किसी का कुछ जा रहा है क्या, इतना करने से किसी का कुछ जा रहा है तो बता दो। क्या लगाया, माइनस लगाया, समझ आया क्या क्या कह रहा हूं, कि जितनी रेट ऑफ डिसअपियरेंस होगा उतना ही रेट ऑफ अपीयरेंस होगा, इससे बढ़कर बात हमने कोई बोली ही नहीं। ठीक है, अब अगर हम बात कर लेते हैं, ये हम लोगों ने कौन कौन से टॉपिक कर लिए, रेट के बारे में पढ़ लिया, वेरी गुड, यूनिट्स के बारे में पढ़ लिया, वेरी गुड, रेट ऑफ रिएक्टेंट पढ़ लिया, वेरी गुड, रेट ऑफ डिसअपियरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ प्रोडक्ट सब पढ़ लिया, यूनिट्स तक कर ली। ठीक है, और हम लोगों ने रिगार्डिंग किसके सोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स को क्या करेंगे, उनका क्या करेंगे वो भी बता दिया कि वो फ्रैक्शन में चल जाएंगे, अभी तक इतना किया। अब जो हम लोग टॉपिक कवर करेंगे दैट इज अबाउट फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ। अगर किसी पर्टिकुलर रेट ऑफ रिएक्टेंट की बात करें, कोई एक रिएक्शन चल रही है, उसके उसमें कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि भागीदारी रखते हैं अपनी। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं टेम्परेचर की, अब देखो अच्छी बात क्या है, टेम्परेचर, कंसेंट्रेशन, सरफेस एरिया, कैटलिस्ट, एक्टिवेशन एनर्जी, अच्छी बात क्या है, सारे के सारे डायरेक्टली मतलब सभी के सभी तुम्हारी रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने के पीछे पड़े। टेम्परेचर बढ़ाओगे रेट बढ़ेगा। कंसंट्रेशन, ली चार्टली प्रिंसिपल पढ़ा है ना, क्या कहता था, वेन एवर वी इंक्रीज द कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन इन ऑर्डर टू अनडू द इफेक्ट। तो कहाँ भागेगा बेटा, आगे को भागेगा नहीं भागेगा। कहने का क्या मतलब हुआ, गदर मूवी देखिए, गदर मूवी में सनी देओल क्या करता है, डालता रहता कोले, डालता रहता है चिप, जो हमारे ट्रेन के पहिए वो तेज चलते। कहने का क्या मतलब, कंसंट्रेशन मारो बढ़ती छे। ठीक है, तो जैसे जैसे कंसंट्रेशन को बढ़ाओगे वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन तुम्हारा बढ़ेगा, इतनी सी बात। ठीक है, व्हाट अबाउट सरफेस एरिया, मुझे बता दो। एक बड़ा अच्छा सा छोटी क्लासों में हम बच्चों को बताते हैं कि बाल्टी के अंदर कपड़े सुखाने को राजू को भेजा, राजू की जगह तुम मोनू सोनू कुछ भी लगा दो। कुछ कपड़े बाल्टी में रह गए, ठीक है, और कुछ कपड़े उसने फैला दिए, मम्मी की आवाज आ गई, चला गया भागता भागता। जो कपड़े बाल्टी में थे वो तो गीले के गीले रहे, जो कपड़े उसने फैला दिए थे वो सूख गए। अब राजू सोचता है ऐसा कैसा हुआ, तो मैं राजू को बोलूंगा बेटा जो तेरा सरफेस एरिया है बल्टी का बकेट का वो कम है बेटा, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी तो कम होगा। इतना तो सोच ले, जो तूने कपड़े बाहर सुखाने को रखे उसका सरफेस एरिया भी तो देख बहुत ज्यादा है, तो बड़ी जल्दी तेरे कपड़े सूख गए, रेट ऑफ इवेपोरेशन बहुत जल्दी ज्यादा था। बट जो बाल्टी में था सरफेस एरिया कम होने की वजह से तेरे कपड़े नहीं सूख पाए, तो जितना सरफेस एरिया उतना ज्यादा रेट। बात करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी की, बेटा पहले इसी चैप्टर में आर्हीनियस इक्वेशन होती थी एक्टिवेशन की। ठीक है, पक्का डैम श्योर क्वेश्चन होता सिलेबस की कटौती में, उस एक्टिवेशन एनर्जी की भी बलि चढ़ी है। ठीक है, बट इतना बता देते एक्टिवेशन एनर्जी होता क्या। मान लो ये इस वाई एक्सिस पे हम एनर्जी का स्केल, टेम्परेचर स्केल, एनर्जी का स्केल रख रहे हैं वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे हम लोग प्रोसेस बता रहे हैं कि एक्स एक्सिस पे रिएक्शन कैसे प्रोसीड कर रही है। मान लो पहली बात तो एक ये चीज समझो मेरे से कि क्यों किसी एक रिएक्टेंट को चुल काटी कि वो प्रोडक्ट बनाए, क्यों किसी एक रिएक्टेंट को ऐसी क्या हुआ कि भाई क्या हुआ कि जिंदगी में एक रिएक्टेंट घूम रहा था, उसको ऐसा क्या हुआ कि इस बी के साथ जुड़ जाऊं, रिएक्शन कर दूं और क्या बना दूं, मैं एक प्रोडक्ट बना दूं, ऐसा क्या हुआ उसके साथ। बेटा वो रिएक्टेंट स्टेबिलिटी मांगता था, उसको जिंदगी में स्टेबिलिटी चाहिए। वो स्टेबिलिटी कहाँ से आती, जिसके पास कम एनर्जी होती है। मान लो एक रिएक्टेंट आर था, यूनिवर्स में घूम रहा था बड़ा अच्छा, बट उसके पास एनर्जी बहुत ज्यादा थी।
हम लोग क्या करेंगे, उसको एक थ्रेशोल्ड, एक छोटी सी अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी देंगे जहां पर उसको एक इंटरमीडिएट साइट पे पहुंचा दे, ये वाली साइट पे। अगर वो यहां पर पहुंच गया किसी भी तरीके से, दिस इज द हाईएस्ट एनर्जी पॉइंट और लीस्ट स्टेबल पॉइंट, इस पॉइंट पर पहुंच गया तो बहुत ज्यादा एनर्जी होगी, सबसे कम स्टेबिलिटी होगी। धड़ाक से आकर किधर पहुंचेगा, धड़ाक से आकर स्टेबल प्रोडक्ट बना देगा तुम्हें, जहां पर स्टेबिलिटी मैक्सिमम और एनर्जी सबसे लीस्ट। तो हम लोग रिएक्टेंट को क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं, बेटा किसी भी तरीके से तू इस इंटरमीडिएट साइड पे पहुंचा, वहां से तू छलांग अपने आप मार देगा। एक्टिवेशन एनर्जी समझ लगी, जितनी ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी उतनी ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन, और कैटलिस्ट का तो काम ही क्या है बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाना। तो दीज आर द फैक्टर, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन, सरफेस एरिया, एक्टिवेशन एनर्जी और कैटलिस्ट। अब बोलो अब तुम मुझसे बोलो टेम्परेचर और एक्टिवेशन एनर्जी तो एक जैसा लग रहा है, तो मैं कहूंगा ठीक है बेटा लगा ले, तू तू 4 की जगह 3 पॉइंट कर ले बेटा, मुझे कोई दिक्कत की बात। इतनी बात क्लियर हुई। अब इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट दैट इज रेट लो। रेट लो क्या बच्चा, पूरा साल हो गया उसको रेट लो ही नहीं बताने आ रहा। क्या है, एक रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट बना रहा है, ए है, बी है, प्रोडक्ट बना रहा है, अच्छा खासा जिंदगी जी रहा है। तो व्हाट इज रेट लो, रेट लो ने कहा द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शंस टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टर रेज टू पावर द स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट। कहने का क्या मतलब हुआ, ए प्लस बी, मुझे बी दे रहा है, तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। अब प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन वाला, कंसंट्रेशन को हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं केमिस्ट्री में। प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, अब रिएक्टेंट कौन कौन थे, ए और बी था, रेज टू पावर दे रहे स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट। और इसके अलावा मैं तुम्हें क्या बोलूं, कुछ भी नहीं बोलूंगा। क्या हुआ, रेट हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसेंट प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू पावर दे रहे स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अब जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल खुलता है, कांस्टेंट लगता है, हमारे जीवन में कांस्टेंट लगा के, और क्या था, ए की पावर ए, बी की पावर बी। अब इस के का क्या नाम है, तो हम इसका नाम रख देंगे रेट कांस्टेंट। हमारे को नामकरण बहुत अच्छे से आयुपेक ने भी तो किए थे, हम भी करेंगे। इस के का नाम क्या रखेंगे, रेट कांस्टेंट रख देते हैं बेटा, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। और मैं कहूँ इसको वेलोसिटी कांस्टेंट कह दूं, वेलोसिटी कांस्टेंट, दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो इस के का नाम रेट कांस्टेंट भी है, वेलोसिटी कांस्टेंट भी है। और अगर तुमसे पूछ लिया जाए डिफाइन रेट कांस्टेंट, डिफाइन वेलोसिटी कांस्टेंट, तो क्या करो, rate constant, velocity constant may be defined as rate of reaction when the product of when the concentration of reactants are unity या वन। क्या कहने का मतलब हुआ, देखो ध्यान से, घबराना नहीं है किसी में। रेट की क्या बात करी, के इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू पावर स्टोइचोमेट्रिक। अब मैं इसको डिफाइन करना चाहता हूं, मैं इसको ये कहूंगा, रेट कांस्टेंट को रेट ऑफ रिएक्शन कहूंगा कब, जब इसकी कंसेंट्रेशन रिएक्टेंट की वन हो जाएगी, यूनिटी हो जाएगी। तो क्या कोई दिक्कत है क्या, के आर रेट ऑफ रिएक्शन बन सकता है जब इनकी कंसेंट्रेशन वन हो जाए। तो क्या बोलेंगे, के मे बी डिफाइंड एज रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन द कंसेंट्रेशन रिएक्टेंट्स आर यूनिट। बिल्कुल सही। अब वो चीज पढ़ाने जा रहे हैं जो कि कुछ समय बाद कह देंगे गलत है। तो कोटा फैक्ट्री में जो वो बोलता है कि ये केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, सब कुछ तो लिमिटेशन, क्यों पढ़ा रहे हो। तो वही एक टॉपिक है ऑर्डर वाला, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ डालेंगे, क्वेश्चन भी आएगा उसमें से। बट कुछ समय बाद मोलिकुलरिटी भैया आएंगे और उसको बोलेंगे कि ऑर्डर नाम की कोई चीज ही नहीं होती। अब तुम मुझे कहोगे कि ऑर्डर पढ़ाई क्यों, सिलेबस में है तो पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो व्हाट इज ऑर्डर, मेरे सर के ऊपर ए और बी चमक रहे थे, मेरे सर के ऊपर नहीं, इस कंसंट्रेशन के सर के ऊपर ए और बी चमक रहे हैं बड़े अच्छे खासे। अगर मैं ए और बी का सम कर दूं, दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत। तो अगर मैं ए और बी का सम कर दूं और मैं कहूं कि इसका नाम मैंने ऑर्डर दिया है, तो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। तो व्हाट इज ऑर्डर, सम ऑफ एक्सपोनेंट, चुप करके सम ऑफ एक्सपोनेंट लिख देना, बात बन जाएगी। अगर वो सम ऑफ एक्सपोनेंट करके जीरो आए, सम ऑफ एक्सपोनेंट करके वन आए, सम ऑफ के एक्सपोनेंट करके टू आए, बेटा जो मर्जी आए दैट विल बी द ऑर्डर, जीरो वन टू थ्री फोर, जो मर्जी तुम लोग का। अब कहानी आती है, कहानी किसकी आती है, इसके लिए तुम लोगों को ये लिखित से नहीं, दिखाकर समझ लगेगा। यूनिट्स फॉर रेट कांस्टेंट किस किस के लिए, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, सो ऑन। तो फिर एक इनका निकला है ना बेटा,
इनका सीख गए तो बाकी सभी का सीख गए। ध्यान से देखो, रेट का फॉर्मूला क्या है कि कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की अब इतनी पता है तुम लोग को। अब चलो एन ले लेते हैं, एन क्या होता है 0.1। अब मैं के की बातें करने मांग रहा हूं, तो क्या होगा, रेट अपॉन कंसंट्रेशन की पावर एन, वो क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। इसी की तो यूनिट की बातें करनी है हम लोगों ने, ये फॉर्मूला बना लिया। अब बात करते हैं किसके लिए, जीरो ऑर्डर की। एन की वैल्यू बता दो क्या होगी, एन की वैल्यू क्या होगी, जीरो। किसी की भी वैल्यू जीरो हुआ, 1 की पावर जीरो 1, 2 की पावर जीरो 1, 3 की पावर जीरो 1, किसी की भी पावर जीरो ले लो, क्या होता है 1 होता है। कंसेंट्रेशन की भी जीरो ले लोगे तो 1 ही होगा ना बेटा, तो ये 1 हो गया। तो क्या हो गया, फॉर जीरो ऑर्डर, फॉर जीरो ऑर्डर क्या होगा बेटा आपका, के किसके बराबर हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर हो जाएगा बेटा, क्योंकि कंसेंट्रेशन के सर के ऊपर जीरो था और किसी के सर के ऊपर जीरो चमकता है तो 1 हो जाता है। तो रेट की तो यूनिट जानते ही हैं, मोल पर लीटर पर सेकंड, तो ये किसकी यूनिट होगी, रेट कांस्टेंट की फॉर जीरो। फर्स्ट की बताएं, बता दें, चलो क्या होगा, रेट अपॉन कंसेंट्रेशन की पावर 1, 1 है ना। अब बात आती है रेट, रेट की क्या थी, मोल पर लीटर पर सेकंड, बहुत अच्छे। कंसेंट्रेशन क्या होता है, मोल पर लीटर। मैं कहूंगा मोल पर लीटर को मोल पर लीटर से काट डालो, तो व्हाट विल बी द यूनिट फॉर रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर। बात समझ लग रही है क्या, बात समझ लग रही है बेटा कि नहीं लग रही, लगी रही होगी यार, ठीक है। नेक्स्ट फॉर 2 ऑर्डर 3 ऑर्डर 4 ऑर्डर वट एवर इट इज, अब तुम लोग समझ गए हो, 2 है, क्या करोगे, मोल पर लीटर पर सेकंड, ठीक है। और कंसंट्रेशन के लिए मोल पर लीटर गुना मोल पर लीटर, एक मोल पर लीटर से एक मोल पर लीटर को काटा, का बना तुम्हारे पास बेटा, मोल इनवर्स बन गया, लीटर बन गया, पर सेकंड बन गया, दिस इज फॉर 2। अब ऐसे सीसी का भी निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते, इतनी बात बता दो, इतनी सी बात है, हमें तुमसे प्यार है, चलो ये देख रहे हो, जीरो के लिए फर्स्ट के लिए सेकंड के लिए, ठीक है। लास्ट में ये पीडीएफ हम अपलोड कर देंगे, तुम लोगों को बेनिफिट हो जाएगा, ये नहीं कहोगे कि सर ने कुछ तो प्रोवाइड किया, नहीं, बस पढ़ाकर चल गए, क्या कर गए, पढ़ाकर चले गए। अब 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 आज तुम लोगों को इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन पढ़ा देते हैं। अगर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन पढ़ लिए बेटा इस चैप्टर से 3 नंबर पक्के हो गए आपके। बात समझ रहे क्या कह रहे हैं, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन समझ लिए तो क्या हो गया तुम्हारा, 3 नंबर पक्के। क्यों, या तो डेरिवेशन आए या तो उससे न्यूमेरिकल है, वो तो सीबीएसई के हाथ में ना कि न्यूमेरिकल देता है कि डेरिवेशन। आजकल अच्छे मूड में तो घूम नहीं रहा, तो न्यूमेरिकल के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं, ठीक है। अब हमारे सिलेबस में है जीरो ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए और टी हाफ, सब पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे, सब सबकी डेरिवेशन करेंगे, एक आंसर निकालेंगे, उससे करेंगे चुपचाप करके न्यूमेरिकल, ठीक है। कैसे, क्या कहता है, चलो इसी में से पढ़ा दें, लिखने के रहने दे, इसी में समझा देते हैं, अच्छा खासा तो लिखी हो, मेहनत तो की हुई है, ठीक है। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर, जीरो ऑर्डर क्या कहता है, देखो जीरो ऑर्डर क्या कहता है, एक डेफिनेशन हम लोगों ने ये पढ़ी है कि रेट का फॉर्मूला होता है माइनस डी आर अपॉन डी टी, कहना मत कि नहीं पढ़ा है, पहले ही पढ़ा दी, माइनस डी आर अपॉन डी टी किसकी वैल्यू होती है, दिस इज रेट। और एक अभी रेट लॉ भी पढ़कर है, रेट लॉ क्या कहता है, के आर की पावर है, दोनों चीजें पढ़, ये भी रेट की इक्वेशन है, ये भी रेट की इक्वेशन है, तो दोनों इक्वेशंस को मैं क्या कर दूंगा, इक्वेट कर दूंगा, ये भी ये रेट है, ये भी रेट है, तो माइनस डी आर अपॉन डी टी भी तो के आर की पावर एन के बराबर होगा, बिल्कुल सही। फॉर जीरो ऑर्डर एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, किसी की पावर जीरो 1, dt को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या होगा, एन की पावर 1, यहाँ पे 1 आ गया, dt को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, के डी टी माइनस यहाँ पर था, माइनस यहाँ पर ले गए, तो डी आर इज इक्वल्स टू माइनस के डी टी तक तुम लोग पहुंच जाओगे, इधर तक पहुंच जाना चाहिए। उसके बाद करेंगे इंटीग्रेशन,
दोनों तरफ क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। dr की इंटीग्रेशन होती है r, माइनस बाहर, k बाहर, dt की इंटीग्रेशन होती है t। तो क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस इंटीग्रेटेड रेट कांस्टेंट c। यहां तक पहुंच जाओगे क्या, पहुंच गए हो, कोई दिक्कत की बात तो नहीं। अब फॉर टाइम t इज इक्वल टू 0 सेकेंड, जब शुरुआती तौर पे जब रिएक्शन शुरू होने वाला था, तब टाइम की वैल्यू अगर जीरो हो जाए, टाइम की वैल्यू जीरो हो जाए तो ये चीज पूरा जीरो हो जाएगा और सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर। अब इसको हम आर की जगह आर नोट लिखे तो अच्छा है। आर नोट क्या, व्हाट इज आर नोट, दिस विल बी द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम इज इक्वल टू 0 सेकेंड। तो क्या होगा, फॉर टाइम टी इज इक्वल टू जीरो, आर बिकम आर नोट minus kt becomes 0 because time is 0 plus c. So what will be the value for c, c is equal to r naught, we will put the value of c here। तो क्या बन जाएगी, r is equals to minus kt plus r naught। इधर तक तुम लोग पहुंच जाने चाहिए, यहां तक पहुंच जाने चाहिए, r is equals to minus kt plus r naught। अब ये इक्वेशन देखी देखी लग रही है तुम लोग को, बहुत बार किया होगा। y is equals to mx plus c, लीनियर इक्वेशन। वाई एक्सिस पे क्या घूम रहा है तुम्हारा, आर घूम रहा है। वाई एक्सिस पे क्या घूम रहा है तुम्हारा, आर घूम रहा है, घूम रहा है। एक्स एक्सिस पे देख लो, एक्स एक्सिस पे टी घूम रहा है, घूम रहा है। जो स्लोप है माइनस के, स्लोप माइनस में है तो नीचे को जा रही है। और इंटरसेप्ट कितना आपका, आर नोट। लो भाई, 4 0 ऑर्डर हो गया, 4 0 ऑर्डर आपका